हाल वहां पर केजरीवाल ने किया, जिस तरीके से लोगों के बीच में उन्होंने उम्मीद जगाने की कोशिश की, उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि अब एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी अरविंद केजरीवाल के अंदर स्पष्ट तौर पर नजर आने लगा है। तमाम चीजें उनके विजन डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी उन्होंने मेंशन करी हुई हैं, जिसको लेकर आज हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन चीजों का क्या मायने निकाले जाएं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं केजरीवाल के विजन डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको देखकर यह लग रहा है कि क्या केजरीवाल की पार्टी और अन्य पार्टियों में कोई अंतर रह गया है। बहरहाल हमारे साथ लगातार हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। संतोष कोहली जी, एक बार मैं आपके पास फिर आना चाहूंगा। आपसे ही मैं सवाल इसलिए ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि आप खुद केजरीवाल के सहयोगी हैं, आईएससी की मेंबर हैं। देखिए, एक सवाल मेरा और है आपसे। अरविंद केजरीवाल ने आज अपने मंच से यह बात कही है कि उनके जो भी सांसद या विधायक हैं वो लाल बत्ती की गाड़ी से नहीं घूमेंगे, सरकारी बंगलों में नहीं रहेंगे। लेकिन मैं इस चीज का जवाब आपसे जानना चाहता हूं कि कहां पर विधायक और सांसदों को लाल बत्ती दी जाती है, कौन से विधायक और सांसद ऐसे हैं जिनको ये सरकारी आवास दिए जाते हैं। क्या इस चीज की यहां पर सही जानकारी जुटाना भी अरविंद केजरीवाल का काम नहीं है? नहीं, तो उन्होंने ठीक तो कहा कि लाल बत्ती की गाड़ी हम नहीं लेंगे और हम लोग कोई सरकारी मकान नहीं लेंगे। चलिए कोहली जी, आपको यहाँ पे रोक रहा हूं। इस पर गोपाल राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पर। गोपाल जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में। आपसे मैं आज जो विजन डॉक्यूमेंट अरविंद केजरीवाल ने जारी किया है उसके बारे में मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट है इसके क्या मायने निकाले जाएं। नहीं, जो डॉक्यूमेंट जारी हुआ है वो तो सबके सामने है जी, और हम लोगों का मुख्य मकसद यही है कि आजादी की लड़ाई में जो सपना देखा गया था, वो सपना का मूल मंत्र था कि लोगों का राज हो, जनता का राज हो। वर्तमान समय में जो जी जनता के पास जो अधिकार थे वो भी लगातार छिन रहे हैं और सत्ता केंद्र कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग उसके मालिक बनते जा रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है कि ये पुनः जनता मालिक बने, उसके पास निर्णय लेने के हक हों। जो मेहनत करते हैं वो अपनी जिंदगी के विकास के भी फैसले ले सके। गोपाल जी, हमारे साथ हरपाल सिंह जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुछ सवाल वो आपसे यहाँ पे करना चाह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी अरविंद केजरीवाल की, वही अब निकल के सामने आई है। आपका जवाब इस पे जानना चाहूंगा। गोपाल राय जी से मेरा एक सीधा सवाल है। हाँ, ठीक बात है। ये तो पूरे देश के अंदर ये महत्वाकांक्षा पैदा हुई है। गोपाल राय जी से मेरा एक सीधा सवाल है। ये जो भ्रष्ट राजनीति है इसको पलटा जाए, ये महत्वाकांक्षा तो है हम लोगों को। गोपाल राय जी से मेरा एक सीधा सवाल है कि केजरीवाल का जो आंदोलन एक व्यापक स्वरूप में था तब से जो है गोपाल राय जी जुड़े हुए हैं। अभी कुछ ही एक दिन पहले निर्मला शर्मा ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं विथ एविडेंस, उस पर अभी तक केजरीवाल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, नंबर एक। नंबर दो, गोपाल राय जी, मैं आपके अंतरात्मा से मैं पूछना चाहता हूं कि फोर्ड फाउंडेशन से लगातार 5-6 साल इन्होंने कई करोड़ रुपए लेकर के देश में सामाजिक गतिविधियां चलाई हैं और कारपोरेट लाभियों के फंडिंग पर इनका आंदोलन चल रहा है। क्या इन गतिविधियों के होते हुए किसी भी गरीबी की गरीबी दूर हो सकती है क्या? निर्मला शर्मा ने जो आरोप लगाए हैं अभी तक केजरीवाल ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, पूरे एविडेंस के साथ उन्होंने बोला गोपाल राय जी, और आप उनका समर्थन कर रहे हैं, ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। देखिए, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ज्यादा गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। ये आंदोलन किसके पैसे से चलता है, एक एक पैसे का हिसाब किताब हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ये अफवाहों से आंदोलन का वेग नहीं रुकेगा सर जी। इसलिए हकीकत में एक दिन हमारी वेबसाइट खोल के देख लीजिए और कहां से पैसा आता है, गोपाल राय जी, इस तरह का स्टेटमेंट केजरीवाल जी भी देते रहे हैं कि जो है हमने वेबसाइट पे डाल दिया है, लेकिन वेबसाइट पे डाला कुछ और है, अंदर खाने कुछ और है। जो उद्योगपति गरीबों का खून, मैं आपकी भाषा में परिवर्तन देख रहा हूं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। जो उद्योगपति गरीबों का खून चूस करके पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो पैसा आपके आंदोलन में लग रहा है। फोर्ड फाउंडेशन, वालमार्ट जैसी संस्थाएं फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग करती हैं और वो फोर्ड फाउंडेशन का पैसा लेकर के अरविंद केजरीवाल जो सामाजिक गतिविधियां देश में चला रहे हैं और अमेरिकी इशारे पर काम कर रहे हैं और कांग्रेसी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का आरोप अगर कोई लगा रहा है तो उसका एविडेंस के साथ उत्तर देना चाहिए केजरीवाल को। आप कम से कम किसी ने पहली बार आरोप तो लगाया कि हम लोग आरएसएस के एजेंट से अब कांग्रेसी एजेंट हो गए। जी जी बिल्कुल है। आप अजय केजरीवाल के फोटोग्राफ्स दिखा सकते हैं हम, जब क्यों गोविंदाचार्य जी के साथ वो मंच पे रहे हैं, वो कह दे उन्होंने मना कर दिया गोविंदाचार्य को पहचानने के लिए। ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं वो? चलिए गोपाल राय जी, जो सीधे सीधे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसका बिल्कुल संक्षेप में मैं आपसे उत्तर चाहूंगा। जी,
आप लोगों को अगर इस तरह की जयप्रकाश मूवमेंट की जो गलतियां दोहराई जा रही है दोबारा बार बार, ये इतिहास आप लोगों को माफ नहीं करेगा। ये दिन दूर नहीं है, भगवान सबको धीरे धीरे साइड करते जा रहे हैं, सब लोग साइड हो जाएंगे। जिनकी नीयत में खोट है वो लोग आंदोलन। चलिए हरपाल सिंह जी, गोपाल राय जी को भी बोलने दें। गोपाल जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, हम तो मुबारकबाद देना चाहेंगे कि हम लोगों से सब लोग दूर हो जाएं और इस महामानव के साथ सब लोग खड़े हो जाएं। हम लोगों का मकसद देश का भला करना है, ठीक है ना। इन्हीं के साथ बड़ा हो जाए खड़ा होकर के, क्या दिक्कत है जी। अरविंद केजरीवाल की जगह इन्हीं के साथ खड़े हो जाएं, हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे। जो लोग 10 आदमी नहीं जुटा पाते उन सब। चलिए गोपाल राय जी, आज अरविंद केजरीवाल ने टोपी पहनाने की भी बात कही है कि वो सबको टोपी पहनाएंगे। अन्ना जी को टोपी पहना दी, अब किसको टोपी पहनाने की बातें हो रही हैं जी? आज अरविंद केजरीवाल ने अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि अब मैं